नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। एक प्रमुख टॉपिक है जो कि भारतीय संसद से संबंधित है और पार्लियामेंट में प्रमुख रूप से कुछ पदाधिकारी हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। चूंकि लोकसभा के उपाध्यक्ष, जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा के कार्यों के संचालन के लिए लोकसभा में अध्यक्ष के पद को रखा गया है, उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष के भी पद का प्रावधान किया गया है। चूंकि हमने अपने क्लास में बताया है कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, अब हम यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो सदन में दूसरे कमांड पीठासीन अधिकारी के रूप में लोकसभा के उपाध्यक्ष का भारतीय संसदीय प्रणाली, जो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है, ठीक है, में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संसदीय नियमों और परंपराओं को बनाए रखते हुए उपाध्यक्ष सरकार की विधायी कार्यप्रणाली के सुचारू कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी जैसे आप हमने परिचय दिया कि लोकसभा के उपाध्यक्ष क्या कार्य करते हैं। ठीक, लोकसभा के उपाध्यक्ष को भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के दूसरे कमांड पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचित किया जाता है। ये बात हमने आपको बताया। उपाध्यक्ष भी सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने, कामकाज का संचालन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं कि विधायी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। ठीक, एवं जैसे आप जानते हैं कि संसद में पीठासीन अधिकारी के बारे में यदि आपको बात बताया जाए कि संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद के पीठासीन अधिकारी उन अधिकारियों का एक समूह है जो संसद के सदनों, खास करके भारत के मामले में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, मैं भारत का ही संसद हम लोग देख रहे हैं, कि कार्यवाही की देखरेख और विनियमन की रूपरेखा तय करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यवाही की रूपरेखा और व्यवस्था के बारे में देखरेख, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो संसद के पीठासीन अधिकारी हैं, यहां पे पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात किया जा रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या इनका कार्य है? ये क्या करते हैं? ये संसदीय नियमों, व्यवस्था, बहस का प्रबंधन करने और संसद के अपने अपने सदनों के भीतर स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार विधायी प्रक्रिया का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये बात भी नोटिस करने की जरूरत है। उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव, देखिए, उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अपने ही लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। इसका अर्थ है कि लोकसभा के केवल मौजूदा सदस्य ही लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चयनित होने के पात्र हैं। इसका अर्थ है कि लोकसभा के जो मौजूदा सदस्य हैं
वही लोग लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चयनित होने के पात्र हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद ही उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे जगह पे प्रश्न जरूर बनाता है और जहां पर आप फंस जाते हैं। ठीक है, कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का तारीख तय होता है। ठीक है, और अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष की शपथ का जो विचारधारा है, लोकसभा के उपाध्यक्ष की शपथ और प्रतिज्ञान, देखिए लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग से शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेते हैं और न ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग से शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेते हैं और न ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। जैसे जब वो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, आप जानते हैं जब वो लोकसभा में आते हैं और लोकसभा के मेंबर सदस्य बनते हैं तो उसी दौरान इनको जो शपथ दिलाई जाती है वही इनके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप होता है। ठीक है। यानी कि संसद सदस्य के रूप में इनकी शपथ को लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के पर्याप्त माना जाता है। ठीक। एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के उपाध्यक्ष का कार्य, देखिए लोकसभा के कार्यकाल तक उपाध्यक्ष अपने पद पर बने रह सकते हैं, जो भी हो। अगर हालांकि उपाध्यक्ष को निम्नलिखित 3 मामलों में से किसी एक में पहले ही अपना रिक्त करना पड़ सकता है। यदि इनका जो कार्यकाल है वो जब तक लोकसभा है तब तक ये अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे भी मामले हैं यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहते हैं तो वो लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। यदि वह अध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र दे करके अपना पद को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। यदि उसे लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है तब भी, जब भी लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाना कैसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रभावी बहुमत अर्थात रिक्त सीटों को छोड़कर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले नोटिस देने के पश्चात ही लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब इसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, तभी विचार किया जा सकता है। जब लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचाराधीन होता है तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते और हालांकि वह सदन में उपस्थित हो सकते हैं। जब लोकसभा के उपाध्यक्ष को पद हटाने के लिए मामला विचाराधीन होता है तो वह पद पे तो नहीं बैठ सकते, सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वह सदन में उपस्थित हो सकते हैं।
ठीक है। चूंकि सदन की अध्यक्षता का तात्पर्य यहां पे यह है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में आप देखते होंगे तो उपाध्यक्ष ही सदन की अध्यक्षता करते हैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा के उपाध्यक्ष की भूमिका जो इंपॉर्टेंट है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये सबसे कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष ही कर्तव्यों का पालन करते हैं। जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यदि अध्यक्ष संयुक्त बैठक में अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं लोकसभा के उपाध्यक्ष की शक्तियां और विशेषाधिकार क्या है। लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हुए या उसके रूप में कार्य करते हुए अर्थात लोकसभा की बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए वह लोकसभा के अध्यक्ष की सभी शक्तियां ग्रहण करते हैं। जब वो लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हैं, ठीक है, या ज्वाइंट सेशन की बैठक के संदर्भ में, ठीक है, तो सभी शक्तियों का पालन करते हैं। इस प्रकार जैसे आप लोकसभा अध्यक्ष के रूप में देखते हैं कि इस प्रकार ऐसे समय में उपाध्यक्ष पहले तो मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वह स्थिति जब बराबर की स्थिति में हो तो निर्णायक मत का प्रयोग जैसे अध्यक्ष करता है वैसे उपाध्यक्ष भी कर सकते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा के उपाध्यक्ष की वेतन के बारे में और भत्ते, उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित नियमित वेतन और भत्ते के हकदार होते हैं। जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित नियमित वेतन और भत्ते के हकदार होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इसलिए संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं है। ठीक है। देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी महत्व है, बहुत ही महत्व है। लोकसभा के उपाध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के प्रमुख महत्व सदन का व्यवस्थित संचालन, निष्पक्षता को बनाए रखना, निर्णय लेना, ठीक है, समिति की नियुक्तियों के संदर्भ में, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकारों का संरक्षक के रूप में इनका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इस बात को आप समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अधिकार बहुत ही मिलता जुलता है। इस बात को आप समझ रहे हैं।